26 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया यह क्वेश्चन है, जिसमें आपसे एपीए स्टाइल में अगर जर्नल आर्टिकल्स को रेफरेंस करना हो तो उसके फॉर्मेट्स कैसे होंगे, उसका क्रम कैसे होगा, इससे संबंधित आपसे सवाल पूछा गया है। तो एपीए स्टाइल से संबंधित आपसे सवाल पूछा गया है। तो एपीए का मतलब होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जर्नल आर्टिकल्स को रेफर करने के लिए उसका एक फॉर्मेट दिया है। इस समय एपीए का जो लेटेस्ट एडिशन है वो 7th एडिशन है। इसको भी कई टाइम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। एपीए का 7th एडिशन करंट में चल रहा है। तो जर्नल आर्टिकल्स को आपको रेफर करना है तो उसके फॉर्मेट्स हैं, उसको आप कैसे करोगे, उसी से संबंधित सवाल दिया गया है। विकल्प में टाइटल ऑफ द आर्टिकल, लास्ट नेम, पेज नंबर एंड नेम ऑफ द जर्नल दिया है। तो इसी को क्रम से करना है। हालांकि कंप्लीट फॉर्मेट ये नहीं दिया है, इसमें 4 ही विकल्प हैं। तो अगर एपीए स्टाइल में जर्नल आर्टिकल्स को आपको रेफर करना है तो उसके लिए जो तरीके होते हैं वो ये होते हैं। पहला तो भाई अथर्स का नेम होता है, पहला अथर का नेम होता है। अथर के नेम में पहले लास्ट नेम आता है, फिर फर्स्ट नेम आता है, ठीक है। उसके बाद ईयर आ जाता है, ईयर को हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल आ जाता है, टाइटल ऑफ द आर्टिकल आ जाता है, और टाइटल ऑफ द आर्टिकल को हम इटैलिक में नहीं लिखते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जर्नल ऑफ द आर्टिकल आ जाता है, जर्नल का नेम हो कर सकते हैं, जर्नल का नेम आ जाता है। जर्नल के नेम के बाद वैल्यूम आ जाता है, वैल्यूम अब्लिक इशू डेट आ जाती है, इशूज आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पेज रेंज आ जाता है, पेज रेंज आ जाता है। पेज रेंज के बाद आपका DOI अब्लिक URL नंबर आ जाता है। ये क्रम होता है 1 2 3 4 5 6 और 7 में, ठीक है। ये सातों स्टेप्स आपको फॉलो करके आप आर्टिकल्स को रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो जो अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा, पहला तो बी बन जाएगा भाई। अथर का नाम हो गया तो पहले तो बी आ गया, फिर अथर के नाम के बाद ईयर आना चाहिए, ईयर तो है नहीं इसमें, फिर आ जाएगा टाइटल ऑफ द आर्टिकल, ए आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा जर्नल नेम ऑफ द जर्नल आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा पेज नंबर, सी आ जाएगा। अर्थात BADC इसका राइट आंसर बन जाएगा, BADC इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 44 है। एपीए 7th एडिशन स्टाइल में ये सवाल, एपीए 7th एडिशन का फॉर्मेट है ये जर्नल आर्टिकल को रेफर करने के लिए। देखिए वही सारी चीजें यहाँ पे है। अथर का नाम है, ईयर है, आर्टिकल ऑफ द टाइटल है लेकिन सेंटेंस केस में है, इटैलिक नहीं है, ध्यान में रखिएगा। जर्नल नेम इन टाइटल केस है, और वैल्यूम है, फिर पेज रेंज है, और DOI अब्लिक URL है। एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए 2 अथर नेम के साथ एग्जाम्पल है, स्मिथ JD एंड ली AK 2022। ये ईयर का नेम हो गया, ये टाइटल ऑफ द आर्टिकल हो गया, ये जर्नल का नेम हो गया, जर्नल ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये आपका वैल्यूम हो गया, ये आपका पेज रेंज हो गया, और ये आपका DOI हो गया, ठीक है। ये आपका DOI, ये अथर, ये टाइटल ऑफ द आर्टिकल, ये जर्नल नेम हो गया, ठीक है, और ये वैल्यूम हो गया, और ये पेज हो गया, और ये DOI नंबर हो गया, ठीक है। तो अथर का नेम अगर आप राइट कर रहे हो तो लास्ट नेम प्लस फर्स्ट नेम, पहले लास्ट नेम होगा फिर फर्स्ट नेम होगा, ठीक है। और ईयर कैसे लिखेंगे, ऐसे पैरेंथेसिस के साथ में कोष्टक में लिखना है, फिर टाइटल ऑफ द आर्टिकल होगा। ये सेंटेंस केस में लिखा जाएगा टाइटल ऑफ द आर्टिकल, लेकिन इटैलिक नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर जर्नल का नेम होगा, जर्नल का नेम टाइटल केस में लिखा जाएगा, टाइटल केस और सेंटेंस केस में अंतर होता है, टाइटल केस प्लस इटैलिक रहेगा ये जर्नल का नेम, ठीक है। जर्नल का नाम देखिए तिरछा लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए तिरछा लिखा गया है। फिर उसके बाद वैल्यूम आएगा, वैल्यूम भी आपका इटैलिक फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और अगर इशू आप लिख रहे हैं तो इशू को आप इटैलिसाइज्ड में नहीं लिखेंगे। पेज रेंज लिखा जा रहा है तो 112 से 123 ये पेज रेंज हो गया। DOI लिख रहे हैं तो स्टेबल लिंक आप उसको दे देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जर्नल आर्टिकल को रेफर कर सकते हो। वही चीज यहाँ पे भी है, अथर का नेम हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, आर्टिकल ऑफ द टाइटल हो जाएगा, जर्नल नेम आ जाएगा, वैल्यूम आ जाएगा, पेज रेंज आ जाएगा, और DOI नंबर आ जाएगा। ये इसका उदाहरण है, ठीक है। तो अगर इस तरह के सवाल बनते हैं तो इस तरह के सवाल के ये जो क्रम है, फॉर्मेट्स हैं, आपको रट लेने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अब देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के 5 सवाल में यहाँ से सवाल बन जाते हैं, ठीक है।
तो अगर 10 दिन पेपर चल रहा है, 10 दिन में से अगर 10 दूना 20 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि लगभग 14 शिफ्ट में यहाँ से एक सवाल तो बन ही जाता है। खास करके अगर एजुकेशन के बच्चे हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के वहाँ दोनों में से तो एक जगह सवाल बन ही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अगर आप जनरल से मतलब कि जनरल के आर्टिकल को रेफर करना हो तो आप इस क्रम को ध्यान में रख के ऐसे सवालों को इजीली हल कर लेंगे।